राधे मेरी तेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। गाइए। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री श्री राधे। जय जय राधे, श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय राधे।
श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। गाइए श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, गाइए भाव से ना। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गाइए हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा
पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव। गोविंद दामो दर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो, जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पितरों का उद्धार करने हेतु और भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले भारत निवासी मुंबई निवासी जाजल परिवार, जिनमें से प्रमुख हैं विनोद राय जाजल, हंसा माता जी और उनकी दोनों सुपुत्री जयश्री माता और स्वाति माता। श्रीमद् भागवत कथा के
सप्तम एवं अंतिम दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। एक बात कहनी है, लेकिन एक अंदर की बात कहनी है, और बात यह है कि हमारे भगवान कृष्ण के मन में बड़ा संकोच हो रहा है। भगवान के मन में एक बहुत बड़ा दुख चल रहा है। यूं तो हमारे भगवान सच्चित और आनंदमयी है, यूं तो हमारे भगवान कभी दुखी हो ही नहीं सकते। भारत के कवियों ने कहा कि लक्ष्मी यदि चाहे कि मैं भिखारी बनकर दर दर पर भीख मांगूं तो ये कभी हो नहीं सकता। सरस्वती यदि चाहे कि मैं विद्या भूल जाऊं और अनपढ़ मूर्ख हो जाऊं तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सूर्य यदि चाहे कि मैं अंधकार में प्रवेश हो जाऊं, सूर्य चाहे कि मैं अंधेरे में चले जाऊं तो ये संभव नहीं हो सकता। लक्ष्मी दरिद्र नहीं हो सकती, सरस्वती मूर्ख नहीं हो सकती और सूर्य अंधेरे में प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे हमारे भगवान कृष्ण कभी दुखी हो नहीं सकते। वो चाहकर भी दुखी नहीं हो सकते, परंतु भगवान के मन में आजकल एक दुख चल रहा है, एक संकोच हो रहा है। और संकोच ये है कि मैं संसार के जीवों के ऊपर या मेरे भक्तों के ऊपर कृपा नहीं कर रहा हूँ। अर्थात मेरे भक्त मेरी जितनी सेवा कर रहे हैं, मेरे भक्त मेरा जितना समर्पण कर रहे हैं, उनकी तुलना में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भक्तों, यद्यपि देखा जाए तो भगवान चाहे भक्त हो अभक्त हो, ये संसार हो दुनिया हो, भगवान जितना दे रहे हैं उतना और कोई नहीं दे सकता। लेकिन ये भी हमारे भगवान का एक गुण है कि बहुत बहुत कुछ देने के बाद भी उनके मन में ऐसा नहीं होता कि मैंने बहुत कुछ दे दिया। आप समझने का प्रयास कीजिए। हम किसी को 2-5 रुपया डोनेट करते हैं तो जीवन भर तक याद कराते हैं कि मैंने डोनेशन दिया था, याद है ना। मुझे भी कभी कभी कुछ लोग मिलते ना, तो हमने 25-60 साल पहले इस्कॉन में मेंबरशिप ली थी, तो हमने उस समय 2000 रुपये दिए थे। मतलब 50 साल पहले तू मेंबर बना था और वो भी तू आज भी याद करा रहा है। ये हमारी हालत है कि एक तो कुछ समर्पण नहीं करते, परोपकार नहीं करते, और करते भी हैं तो जीवन भर तक उसे याद कराते हैं। लेकिन धन्य है भगवान कि संसार के जीव को लगातार निरंतर देते जा रहे हैं और देने के बाद भी वो न तो जताते हैं, जताने की बात दूर रही, भगवान के मन में ही ऐसा नहीं है कि मैं दे रहा हूँ। यद्यपि बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में तनिक भी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ दे दिया। सुदामा जब कृष्ण के पास गए, सुदामा को अपने जैसा ही ऐश्वर्य, कहते हैं भगवान जी कृष्ण जिस द्वारिका में रहते थे वैसी ही द्वारिका दे दी। आप लोग दे सकते हैं, मत दीजिएगा, आप दीजिएगा भी मत, लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी यदि हमें डोनेशन मांगने आए तो हम जिस घर में रहते हैं, हमारे पास जितनी वस्तु है, क्या उतनी डोनेशन में दे सकते हैं? नहीं। 1000 रुपया होता है तो उसमें से 100 रुपये या 1 रुपया हम लोग निकाल कर देते हैं। लेकिन हमारे भगवान का स्वभाव कैसा है? जब कोई दरबार में आता है तो अपने जैसा ही उसे बना देते हैं। इवन भगवान के धाम में भी जब कोई जाता है तो भगवान सोचते हैं कि ये मेरी तरह चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म होना चाहिए। भक्तों, नरसिंह पुराण में वर्णन है, कुछ समय पहले नरसिंह चतुर्दशी थी ना,
तो जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया, उनकी सेना को मार दिया। अब जानते हैं भगवान नरसिंहदेव हिरण्याकश्यप को गोद में सुलाए और गोद में सुलाकर हिरण्याकश्यप की छाती को ऐसे फाड़ दिए। तो हमारे ब्रज के जो रसिक भक्त, रसिक संत है ना, वो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान ने हिरण्याकश्यप को क्यों फाड़ा। एक तो हम समझ सकते हैं कि भगवान सिंह बनकर आए थे और वनराज केसरी सिंह का ये ऐश्वर्य है, ये स्वभाव और प्रभाव है, ये उनकी गरिमा है कि अपने शिकार को वो फाड़ता है। लेकिन ब्रज के रसिक संतों ने एक बहुत सुंदर भाव दिया कि हिरण्याकश्यप को फाड़कर भगवान नरसिंहदेव खोज रहे हैं कि इस हिरण्याकश्यप के अंदर ऐसा क्या है कि इसका पुत्र प्रहलाद बन गया। मतलब इसके अंदर ऐसा कौन सा मसाला है कि इतने बड़े असुर कुल में भक्त राज प्रहलाद पैदा हो गया। तो भगवान नरसिंहदेव खोज रहे हैं कि वो आइटम कौन सी है इसके पेट में कि जिससे इतना बड़ा पापी के घर पर एक शुद्ध भक्त जन्म ले लिया। इसलिए भगवान नरसिंहदेव खोज रहे हैं, भक्तों का भाव है। तो नरसिंह पुराण में ऐसा लिखा है कि जो करना था भगवान ने कर लिया। फिर प्रहलाद को गोद में बिठाया और प्रहलाद को गोद में बिठाकर भगवान नरसिंहदेव ने सबसे पहले प्रहलाद के मस्तक पर हाथ रखकर प्रहलाद के माथे को सूंघकर भगवान नरसिंहदेव गदगद स्वर से दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में यदि देरी हो गई हो तो। प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, यदि मैं विलंब, यदि मुझे आने में देरी हो गई तो मुझे क्षमा कर देना। भगवान अपने भक्त, यद्यपि भगवान ने अपने पूरा रोल निभाया, भगवान को जो करना था सब कुछ किया, लेकिन फिर भी भगवान के मन में आज तक संकोच रह गया कि प्रहलाद की रक्षा करने में मुझे देरी हो गई। सो कहने का अर्थ यह है कि भगवान संसार के जीव को या अपने भक्तों को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन ये सब कुछ देने के बाद भी उनके मन में तो ऐसा ही है कि मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कोटिन मुख कहीं जात प्रभु के एक एक उपकार। यदि करोड़ों मुख भी हमें मिल जाए फिर भी हम भगवान के उपकार को कभी बोल नहीं सकते, बयान तक नहीं कर, चुकाने की बात तो दूर रही, उन भगवान के उपकार को हम गिन नहीं सकते, चुकाने की बात दूर रही। इतने उपकार भगवान के हमारे ऊपर है। और इसलिए गुरुदेव के वचन को यदि हम याद करें तो आज गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर वचन बताया। आइए गुरु वचन को पढ़कर सुनकर कथा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। वृंदावन बोल पड़ा इस सिद्धांत पर, श्री भगवान ने प्रेम पूर्वक हम सबको भगवत गीता का उपदेश दिया। राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं, भगवान ने प्रेम पूर्वक हम सबको भगवत गीता का उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद ऐसा नहीं कहा कि इस ग्रंथ के सभी अधिकार मुझ कृष्ण के पास सुरक्षित है, अर्थात कॉपीराइट कृष्ण का है या ऑल राइट रिजर्व कृष्ण ने रखा, ऐसा नहीं किया। भगवान कृष्ण ने हम सबको यह ग्रंथ निःशुल्क प्रदान किया, फ्री ऑफ चार्ज प्रदान किया। इसे चाहे जितना पढ़ो, जितना छापो या जितना वितरित करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये भगवत गीता का ग्रंथ दिया है और इस पर ये ग्रंथ गीता कृष्ण ने दिया है और कृष्ण ने इस पर अपना कोई कॉपीराइट नहीं रखा, कोई ऑल राइट रिजर्व करके कोई वहाँ पर लोगो नहीं लगाया। गुरुदेव इसे समझाते हुए आगे कहते हैं, और इसके विपरीत आजकल के लोग थोड़ा भी कुछ लिखते हैं, और लिखते तो अपनी बुद्धि थोड़ी होती है, वही वेद शास्त्र भगवान के द्वारा दी गई बातों को ही लिखते हैं। लेकिन इसके विपरीत आजकल के लोग थोड़ा भी लिखते हैं तो तुरंत सभी अधिकार सुरक्षित कर लेते हैं, ऑल राइट रिजर्व कर लेते हैं, कॉपीराइट लगा देते हैं। अतः
कंक्लूजन देते हैं गुरुदेव, अतः हमें समझना चाहिए कि भगवान के मानव जाति पर कितने बहुत बड़े उपकार है। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान का मनुष्य जाति पर कितना बड़ा उपकार है। आजकल का आदमी छोटी मोटी किताबें लिख देता है, वो किताब भी गीता भागवत के आधारित ही होती है। एक बात समझ लीजिए, भगवत गीता से दूर होकर कोई कुछ लिख ही नहीं सकता। गीता के कारण ही ये सिद्धांत और फिलोसॉफी ये सब कुछ लिख रहा है। और आजकल के लोग थोड़ा बहुत भी लिख देते हैं तो अपना कॉपीराइट लगा देते हैं। लेकिन धन्य है भगवान कृष्ण, जिन्होंने कोई अधिकार सुरक्षित नहीं किया और पूरे मानव समाज को प्रदान कर दिया। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की विशालता, ये है भगवान की महानता कि मानव समाज के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, दे रहे हैं, और देने के बाद उसे जताते नहीं हैं, अपना कॉपीराइट नहीं लगाते हैं, वो एहसास नहीं कराते हैं। बस कृष्ण के मन में यह है कि लोगों का कल्याण हो। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं। शिल प्रभुपाद की महत कृपा और जाजल परिवार के सहयोग से लगातार 6 दिन से ये कथा हम सुन रहे हैं। आज 7वां दिन है। मेरे जीवन में प्रथम बार मत्स्य अवतार के ऊपर 7 दिन चिंतन, मनन और मंथन कर रहा हूँ। सो हृदय में बड़ी प्रसन्नता है और आशा करता हूँ कि आप भी इस गुरु वचन, आचार्य वचन, भागवत के वचनों को सुनकर लाभ ले रहे होंगे। भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ी वस्तु यदि कोई है तो वो है वचन, वो है वाणी। कोई व्यक्ति पैसों से सपोर्ट करता है, कितने दिन तक चलता है। कोई व्यक्ति भोजन खिलाता है, कितने दिन चलेगा। लेकिन यदि कोई आचार्य या स्वयं भगवान जब वो वाणी बोलते हैं तो उस वाणी के द्वारा आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा का उद्धार होता है। भगवान के अनेकों प्रकार की कृपा मानव समाज के लिए भगवान ने बहुत कुछ किया। उनमें सबसे बड़ी बात रही, भगवान ने हमको वेद दिए और वेदों का सार भगवत गीता और भागवतम प्रदान किया। ये बहुत बड़ी देन। और इसलिए कविराज गोस्वामी ने कहा, कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, ताते वेद शास्त्र हईते पर महत्व, ताते वेद शास्त्र हईते पर महत्व। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है, कहते हैं श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम के रस से भरा हुआ ग्रंथ है। और इसीलिए वेद, शास्त्र, पुराण, इन सब से श्रीमद् भागवत की महत्ता अधिक है। यद्यपि भागवत वेदों का ही पाठ है, लेकिन सभी वेद शास्त्रों से भगवत गीता और भागवत की महिमा अधिक है। क्यों? क्योंकि भागवत जो है रस, भक्ति रस और प्रेम रस से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ ग्रंथ है। भागवत क्या है? रसिक संतों ने कहा श्रीमद् भागवत स्वयं राधा और कृष्ण का स्वरूप है। भागवत में जो ये काले श्लोक है ना, काले रंग के अक्षर जो है, वो काला और कोई नहीं है, हमारा कृष्ण है। ये रसिक संतों की बातें हैं भक्तों। एक बार क्या हुआ, एक बार प्रवचन चल रहा था और ब्रज में ही एक संत, सब लोग बैठे थे और अचानक लाइट चली गई।
अंधेरे का समय था, संध्या का समय, और हमारे ब्रज में लाइट जाती है तो कुछ नहीं दिखाई देता। सो लाइट चली गई तो सब लोग, अब आप तो जानते हैं जो मुंबई में रहते हैं या जो ऐसे एरिया में रहते हैं, लाइट जाती है तो कितने लोग चिल्लाते हैं, पता नहीं क्यों चिल्लाते हैं। जब लाइट जाती है तो चिल्लाते हैं, लाइट आती है तो चिल्लाते हैं। तो जब लाइट गई तो सब लोग चिल्लाने लगे, हाय रे लाइट चली गई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन वो संत महात्मा बिल्कुल आनंद से बैठे थे। तो उन भक्तों ने कहा, महात्मा जी ये हम सब लोग परेशान हैं, लाइट चली गई और आप आराम से बैठे हो, आप आनंद ले रहे हो। बोले कारण क्या है? तो उस संत ने कहा कि मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है। बोले क्यों? बोले ये लाइट चली गई तो क्या हुआ, अंधेरा हो गया। ये अंधेरा नहीं आया, ये मेरा श्याम, ये मेरा कृष्ण आया है। तो श्याम क्या आई, अंधेरा क्या आया, ये मेरा श्याम आया। तो अंधेरा हुआ तो मेरा श्याम आया, और फिर जब सुबह सूर्य प्रकाश जब उजाला हुआ तो कहते हैं अब क्या हुआ महाराज, तुम्हारा श्याम चला गया? बोले हाँ, अंधेरा चला गया, मेरा श्याम चला गया, लेकिन ये उजाला के रूप में मेरी राधा रानी आ गई है, बरसाने वाली राधा रानी प्रकट हो गई। ये भक्त का भाव है। तो श्रीमद् भागवत की ये जो श्लोक हैं, काले रंग के श्लोक, ये कृष्ण का स्वरूप है। और ये जो सफ़ेद पत्ते जो है ना भागवत के पृष्ठ पेजिस, वो सफ़ेद पत्ते श्रीमती राधा रानी है। और ये दोनों मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु हो जाते हैं। स्वयं भक्ति रस, प्रेम रस से भरा हुआ लबालब ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भक्तों, श्रीमद् भागवत को पुराण तिलकम, सभी पुराणों का तिलक कहा गया। श्रीमद् भागवत को पुराण सम्राट कहा गया। सभी वेद शास्त्र पुराणों का सम्राट है श्रीमद् भागवत। भागवत सबका मुकुटमणि है। और इसीलिए आप देखोगे अन्य सभी पुराणों में भागवत की महिमा अवश्य बताई गई है, क्योंकि सभी पुराणों का कंक्लूजन, सभी पुराणों का सार भागवत। भक्तों, हम लोग ये ऊंची बात न समझ पाए, कोई बात नहीं, हम लोग सीधी बात तो समझ सकते ना, कि व्यास मुनि लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते 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 उन्होंने जब भागवत लिखा, भागवत लिखने के बाद वेदव्यास जी ने अपनी कलम छोड़ दी। भागवत लिखने के बाद वेदव्यास जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, एक अक्षर भी नहीं लिखा। भागवत अंतिम ग्रंथ, भागवत वेदव्यास मुनि के जीवन की अंतिम कमाई, ये लास्ट वेदव्यास मुनि की रचना थी। इसका अर्थ यह है कि यह भागवत एक अल्टीमेट ग्रंथ है, ये अल्टीमेट नॉलेज है। तो ऐसे परम रसमयी प्रेममयी शास्त्र की हम सब कथा सुन रहे हैं, और इस कथा में अवश्य मत्स्य अवतार की कथा सुन रहे हैं। देखिए आज तो कितना सुंदर ये फोटो है, मुझे लगता है बहुत पुराने ज़माने का होगा, लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि मत्स्य भगवान के मुख से, आप यहाँ देखिए, भगवान मत्स्य के मुख से अमृत निकल रहा है, ये जो है ना अमृत टपक रहा है। तो मुझे आज भगवान मत्स्य के मुख से ये अमृत पिलाना है। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम। केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। गाइए। केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे।
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री मत्स्य अवतार की, कृष्णचंद्र भगवान की। तो लाइए प्रसाद। कथा समाप्त होती है तो ऐसा कहा जाता है। खैर, सुपरम सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद से मत्स्य अवतार की कथा सुन रहे हैं। जयदेव गोस्वामी ने मत्स्य अवतार को 10 अवतार में सबसे प्रथम स्थान प्रदान किया। श्रीमद् भागवत में भी इस अवतार को आदि अवतार कहा गया। वर्तमान में हम जिस कल्प में जी रहे हैं, ये जो कल्प चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, इस कल्प के प्रारंभ में ये मत्स्य अवतार हुआ है। पिछले कल्प के एंड में और इस कल्प के प्रारंभ में ये मत्स्य अवतार हुआ है। और ये जो राजा सत्यव्रत हैं, इस वर्तमान कल्प के, अर्थात वर्तमान हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ठीक उसी प्रकार इस वर्तमान जो कल्प चल रहा है, वर्तमान कल्प के मनु माने पूरे ब्रह्मांड के राजा और कोई नहीं, ये सत्यव्रत है। ये सत्यव्रत ही इस वर्तमान कल्प में मनु बनाए गए, राजा बनाए गए। तो इस शब्द को थोड़ा सा समझ ले, जयदेव गोस्वामी के इस शब्द को हम समझ लें। प्रलय पयो, प्रलय तो समझते हैं, हमने शुरुआत के दिनों में 4 प्रकार के प्रलय, ये वो सारी बातें की थी। सो प्रलय पय माने जल, दूध भी होता है। तो यहाँ पर जयदेव गोस्वामी कहते हैं प्रलय पयो माने प्रलय जल में। प्रलय पयो धी जले धृतवान सि वेदम। धृतवान माने धारण करने के लिए, रक्षा करने के लिए, किसकी? वेदम, वेदों की रक्षा करने के लिए प्रलय के जल में जिन्होंने धारण किया अवतार। और विहित्र वहित्र चरित्र मखेदम, और विचित्र शरीर, विचित्र रूप जिसने धारण किया, 1000 योजन के मत्स्य मछली का रूप जिन्होंने धारण किया, और धारण करके वेदों की रक्षा की, भक्तों की रक्षा की, ऐसे भगवान केशव, ऐसे भगवान जगदीश को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान केशव जगदीश की जय हो। तो इस प्रकार से प्रणाम। गत सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार महाराज सत्यव्रत भगवान मत्स्य को गुरु बनाकर स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करते करते एक बहुत सुंदर बात बताई, समझने वाली बात है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। भागवत का ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। क्या कहते हैं? सत्यव्रत जी लिस्ट निकाल रहे हैं। आप सिचुएशन तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये सत्यव्रत राजा है। देखो यहाँ पर ये राजा दोनों हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। मछली थोड़ी सी बेढंगी लग रही है, लेकिन अब बनाने वाले ने ऐसा बनाया तो हम भी क्या कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इस प्रकार से ये हैं। तो महाराज सत्यव्रत दोनों हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करके गिना रहे हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में किसी व्यक्ति का कल्याण करने के लिए उनके माता पिता बहुत सोचते हैं। ठीक है, एक माँ बाप अपने बेटे का कल्याण करना चाहता है, उसका भला करना चाहता है और करते भी है, नो डाउट। माँ बाप जितना भला करते हैं उतना और कौन करता है। तो माँ बाप किसी व्यक्ति का जितना भला करते हैं, प्लस तुम्हें सरवाड़ो कर जो मतलब ये सब ऐड करते जाना, प्लस करते जाना, ये इस टाइप का श्लोक है। किसी के माँ बाप किसी का जितना भला करते हैं, प्लस उनकी पत्नी उनका जितना भला करते हैं, प्लस उनका बेटा उनका जितना भला करता है, प्लस उनका समाज उतना जितना भला करता है, प्लस 33 करोड़ देवी देवता मिलकर किसी व्यक्ति का जितना भला कर सकते हैं, ये सबको प्लस कर लिया। माँ बाप, पत्नी, बेटे, समाज और देवता, ये सब मिलकर किसी व्यक्ति का जितना भला कर सकते हैं
वो भला गुरु का कृपा या गुरु के सपोर्ट का 10,000वां हिस्से के समान भी नहीं है। अर्थात गुरु किसी व्यक्ति को जितना भला करते, एक गुरु अपने शिष्य का जितना कल्याण, जितना भला करते हैं, उतना भला, उतना कल्याण सारा समाज, देव समाज, माँ बाप का इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनकी भी लिमिट होती है। मुझे बताइए, घर पर 5 साल का बेटा है और उसको बुखार आ जाए, 104 डिग्री बुखार हो, माँ बाप के हृदय में करुणा है, लेकिन वो बुखार निकाल थोड़ी लेंगे, वो भी वहाँ उनकी लिमिटेशन आ जाती हैं। सो माँ बाप, पति पत्नी, बेटे बेटियाँ या संसार, समाज या 33 करोड़ देवी देवता मिलकर, ये सब मिलकर किसी जीव का जितना भला कर सकते हैं, और गुरु किसी अपने शिष्य का जितना भला करते हैं, ये सब लोग मिलकर गुरु के सपोर्ट का 10,000वां भाग भी सपोर्ट नहीं कर सकते। अर्थात ये पूरी दुनिया मिलकर जितना हमें कोई सपोर्ट करे, फिर भी उतना सपोर्ट नहीं हो पाएगा जितना गुरु हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी बात को वे यहाँ पर कहते हैं, न यत् प्रसादा युत भागलेश मन्ये च देवा गुरवो जना स्वयं। मैं एक भूल गया यहाँ पर, और एक सरवाड़ो हजी एक ऐड कर लेना। देवा, माँ बाप, पत्नी पुत्र, ये सब, फिर और एक चीज लिखी है, स्वयं जना। स्वयं माने बंदा अपना, खुद अपना। हम लोग स्वयं अपना जितना भला नहीं कर सकते, ये भी ऐड कर दीजिएगा। उसे करोड़ों गुना अधिक गुरु हमारा भला कर सकते हैं। इसलिए नयत् प्रसादा युत भागलेश मन्ये च देवा गुरवो जना स्वयं कर्तुं समेता प्रभवन्ति पुंस तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। मैं उस गुरु की शरण में आया हूँ कि पूरी दुनिया मिलकर भी जिस गुरु के 10,000वां हिस्सा भी कृपा, कल्याण या सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उस गुरु के पास में आया हूँ। हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बिल्कुल अपनी सरल भाषा में कहते हैं कि पूरी दुनिया मिलकर भगवान किसी भक्त को कितना सपोर्ट कर सकते हैं। कहते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा के सागर है, कृष्ण समुद्र के समान हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको गिनाया, ये पूरी दुनिया के लोग मिलकर हमको कितना सपोर्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया मिलकर भी उसकी कृपा कितनी होगी। कान में जब कुछ रस्सी हो जाती है ना, कान जब बिगड़ जाता है तो कान में डालने की वो शीशी होती है ना, छोटी सी बोतल, मैं कंपनी भूल गया, अमृतांजन तो आँख की होती है, कान में होती है ना, वैसे ड्रॉप डालते हैं। भगवान की कृपा और करुणा समुद्र के समान है, और भगवान को छोड़कर देवी देवता या पूरी दुनिया को मिलकर जो कृपा होती है वो कान में डालने की शीशी के समान है। 2-5 ड्रॉप गिरते हैं, तब तक बोतल खत्म हो जाती है। दुनिया वालों का सपोर्ट बस इतना ही होता है, 2-5 फिर खत्म। लेकिन धन्य है गुरु, धन्य है गुरु कि जिनकी कृपा अनंत अनंत गुनी रहती है। आगे सत्यव्रत जी कहते हैं, अचक्षुर अंधस्य यथा प्राणी कृतः तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरु। अब सत्यव्रत जी थोड़ा सा कहते हैं कि दुनिया में ऐसे, अब यह सुनकर गुरु की शरण तो ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन गुरु की शरण ग्रहण करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं और फिर किसी गलत गुरु को चुन लेते हैं, क्योंकि समाज में गलत गुरुओं की कमी नहीं है भक्तों। यहाँ पर कहते हैं,
ऐसे समाज के किसी बोगस गुरु के पास जाना, समाज के किसी गलत गुरु की शरण में जाना, वह कैसा होगा? कहते हैं चक्षु अंधस्य, यदि कोई आंखों से अंधा है, चक्षु अंधस्य यथा अग्रणी कृतः, यदि आंखों से अंधा माने अज्ञानी है, यदि कोई व्यक्ति आंखों से अंधा है और उसे रोड क्रॉस करना है और रोड क्रॉस करने के लिए किसी अंधे का हाथ पकड़े तो क्या होगा? सो अंधा यथांधे उपदीयमाना, संसारिक गुरु, बोगस गुरु की शरण में जाने का अर्थ है कि कोई अंधा किसी अंधे का हाथ पकड़ रहा है। इसका अर्थ वो अंधा भी गिरेगा, ये अंधा भी गिरेगा, गुरु भी नरक में, चेला भी नरक में। तो आजकल के गुरु की शरण में जाएंगे तो हम बने गुरु, तुम बने चेला, हम दोनों मिलकर करे ठेलम ठेला। ये ठेलम ठेले वालों के पास नहीं जाना चाहिए। कोई सदगुरु जिसके हृदय में भगवान नाच रहे हो, प्रकट रूप से हो, ऐसे सदगुरु की। भागवत में प्रश्न किया गया कि गुरु कैसे होने चाहिए, तो कहते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। एक जिज्ञासु को गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु कैसे? उस आधे श्लोक में पूरे गुरु की महिमा बता दी। कहते हैं शाब्दे परेच निष्णांतम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। दो चीज होनी चाहिए, शाब्दे परेच निष्णांतम। गुरु जो है शब्द ब्रह्म में निष्णांत, अर्थात वेद और शास्त्रों में एक्सपर्ट होने चाहिए। गुरु की शास्त्रों में, वेदों में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है अपने शिष्यों के चिंता दुख का समाधान शास्त्रों से ही तो करेगा। जब गुरु को ही शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो अपने शिष्यों का समाधान कैसे कर पाएगा? कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, मेरे गुरु मौन धारण किए हैं। तेरे गुरु ने मौन इसलिए लिया है क्योंकि उसको बोलने को नहीं आता। यदि वो बोलेगा तो पता चल जाएगा वो कितने में है। भगवान ने मुख दिया है मौन रहने के लिए नहीं, भगवान ने मुख दिया है वेद शास्त्र पढ़ने के लिए, उनका नाम बोलने। हाँ, संसारिक बात न बोले, लेकिन शास्त्र की बात तो सदैव बोलनी चाहिए। इसी से इस मुख का वास्तविक इस्तेमाल है। गलत गुरु की शरण ग्रहण करने का अर्थ है कि कोई अंधा किसी अंधे का हाथ पकड़ ले। लेकिन त्वम अर्क, अब महाराज सत्यव्रत भगवान मत्स्य को क्या कहते हैं कि लेकिन मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूं कि हे गुरुदेव, कहते हैं त्वम अर्क दृक् सर्वदृशाम समीक्षिणो वृतो गुरुर्न स्वगतिम बुभूत सताम। लेकिन हे गुरुदेव, आप तो अर्कवत, आप तो सूर्य के समान हो, आप तो सूर्य के समान। तम अर्क दृक्। भक्तों, इस संसार में कितनी भी अच्छी वस्तु हो, उस वस्तु को देखने की दृष्टि शक्ति सूर्य देता है। हमारी आंख है और सामने कोई वस्तु है, दोनों चीज हैं, लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं पाएंगे। इसका अर्थ शास्त्र हमारे पास है, शास्त्र को पढ़ने का टाइम भी हमारे पास है, लेकिन लाइट ना हो तो, अंधेरा ही अंधेरा हो तो जगत को देखने की दृष्टि जैसे सूर्य देता है, वैसे भगवान को समझने की, शास्त्र को समझने की शक्ति गुरु प्रदान करता है। भक्तों, तो ये है गुरु की महिमा। तम अर्कवद सर्वदृशाम समीक्षणों, सूर्य के समान आप सबका उद्धार कर सकते हो। वृतो गुरुर्न स्वगतिम बुभूत सताम। अतः हे, मैंने आपको गुरु बनाया है। इस प्रकार से सत्यव्रत जी कहते हैं। आगे कहते हैं जनो जनस्या दिशते सतिम गति। इस संसार में किसी बोगस गुरु के पास चले जाओ तो वो संसार का ज्ञान देते हैं। गुरु भी कहते हैं कि अब शेयर बाजार का धंधा शुरू होने वाला है, तो गुरु लोग कहते हैं कि भाई तुम एक काम करो, शेयर बाजार का शुरू करो, तुम पैसे नहीं है तो मेरे से लेकर जाओ, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। ये गुरु इस प्रकार से उन लोगों के लिए महाराज सत्यव्रत कहते हैं कि जनो जनस्या दिशते सतिम गति। संसार के जो गुरु है ना, वो आपको संसार में ही फंसा कर रखेंगे, संसार की ही वस्तु में लगा कर रखेंगे।
संसार के गुरु संसार में ही फंसा कर रखेंगे, जिससे क्या होगा, यया प्रपद्येत दुरत्ययम तमः, जिससे दुष्पार अंधकार संसार में उसका चेला और फंस जाएगा। इसलिए त्वं त्वः व्ययम ज्ञान अमोघ मंजसा, परंतु हे गुरुदेव, सत्यव्रत भगवान मत्स्य से कहते हैं, लेकिन हे गुरुदेव आपने तो मुझे शुद्ध ज्ञान प्रदान किया है। सो प्रपद्यते ये न जनो निजम पदम, गुरुदेव आपने हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि प्रपद्यते, उस ज्ञान को सुनकर शिष्य प्राप्त कर सकता है क्या, ये न जनो निजम पदम, भगवान के पद को, भगवान के चरण को या वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। भक्तों, गुरु की बड़ी महिमा है। अब गुरु बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोले भी न और हमारे सामने बैठे ना, हम धन्य हो जाए। आगे कहते हैं त्वं सर्वलोकस्य सुहद प्रियेश्वरो, गुरुदेव आप संपूर्ण लोकों के सुहद और प्रिय स्वामी हैं, क्योंकि आपके हृदय में भगवान प्रकट रूप से है। तथापि लोको न भवन्त मंदधि, ऐसा होने पर भी संसार के अज्ञानी लोग आपकी शरण ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे वास्तव में अपना कल्याण नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वो सदैव गुरु के पास आएगा, गुरु के पास जाएगा। गुरुदेव तम त्वामहम देव वरम वरेण्यम, आप तो सभी देवताओं से सबसे श्रेष्ठ, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए बलिहारी, गुरुदेव की जिसने गोविंद दियो दिखाए। मैं कहूँ तो आप तो भगवान से भी उत्तम हैं, क्योंकि भगवान तो एक पत्थर के रूप में थे, पत्थर से भगवान को प्रकट किया तो गुरुदेव आपने। और इसी तत्व ज्ञान के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया करके आप मुझे तत्व ज्ञान दीजिए, शास्त्रों का ज्ञान दीजिए। एक शिष्य ने बहुत सुंदर भक्ति महारानी के भाव में नारद मुनि को स्तुति की। अपने गुरु को कहते हैं, तुम तसल्ली न दो, बस यूं बैठे रहो, रंग महफिल का बदल जाएगा, मेरे टूटे हुए और सताए हुए, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, तुम तसल्ली न दो। गुरुदेव ज्यादा मत बोलिएगा, बस आप मेरे सामने आ जाओ, आप मेरे सामने बैठ जाओ, मेरा सारा दुख चिंता निकल जाएगी। इसलिए गुरुदेव से कहना चाहिए। आज एक शेर बोल दूं, इस कथा में मैंने बोला ही नहीं है। गुरुदेव के लिए, तुम जब नहीं हो साथ में, गुरुदेव आप जब नहीं हो साथ में तो कमी सी महसूस होती है। गुरुदेव आप जब नहीं हो साथ में तो कमी सी महसूस होती है, और जब आप हो साथ में तो शमशान में भी महफिल होती है। जब आप हो साथ में तो शमशान में भी महफिल होती है। गुरु गुरु होता है, और उसमें भी कोई रसिक गुरु हो, भगवान की रसिक लीला जानता हो, सुनाता हो, तब तो कहना ही क्या, जीवन धन्य। तो ऐसा ही राजा सत्यव्रत इस 8 श्लोक में भगवान को गुरु बनाकर प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति उक्तवंतम नृपतिम, इस प्रकार से राजा सत्यव्रत ने आदि पुरुष भगवान को महाअम्बोधो मत्स्य रूपी विहरन, उस महासमुद्र में मत्स्य के रूप में जो विचरण कर रहे थे, उनको निवेदन किया। 8 श्लोक ये सुनाए और कहा कि आप तत्व का उपदेश कीजिए या करें। तब सुखदेव जी कहते हैं, सांख्य योग क्रियावंती, भगवान मत्स्य ने सांख्य योग से युक्त मत्स्य पुराण इतना सुंदर उपदेश दिया
कि पूरा मत्स्य पुराण का निर्माण हो गया। तो किसी ने पूछा था ना कि मत्स्य पुराण में क्या है, सुखदेव जी कहते हैं सांख्य योग। मत्स्य पुराण में सांख्य योग, जैसे शरीर के प्रत्येक हिस्से, मन के ऊपर विस्तार से वर्णन है, बुद्धि के ऊपर वर्णन है, अहंकार के ऊपर, ये सारी बातें अलग अलग करके भगवान मत्स्य ने महाराज सत्यव्रत को सुनाई। और आत्म गुह्यम राजर्षे, और आत्म तत्व का विस्तार से वर्णन किया। और ऋषियों के साथ नौका में बैठे हुए भगवान ने आत्म तत्व का जब उपदेश किया तो ये सब लोग उस ज्ञान को सुनकर कृत हो गए। सुखदेव जी कहते हैं अतीत प्रलय पाय उत्थिताय सवेद से, जब तक प्रलय चलता रहा तब तक भगवान मत्स्य इस नौका को तैराते रहे और ज्ञान देते रहे। और जब प्रलय समाप्त हुआ, ब्रह्मा जी की निद्रा समाप्त हो गई, ब्रह्मा जी जग गए, तो हयग्रीव नाम के असुर को मारकर ब्रह्मा जी को वेद पुनः प्रदान कर दिए। और फिर महाराज सत्यव्रत को इस नए मनवंतर में राजा बनाया, मनु बनाए, और पुनः ये संसार का चक्र प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से भगवान मत्स्य अवतार की कथा सुखदेव जी ने सुनाई। अंत में 2 श्लोक में इस कथा सुनने का फल सुनाते हैं। 7 दिन तक जो आपने कथा सुनी, उस कथा का फल इसी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी के मुख से आप सुनिए। श्लोक आपके सामने मैं रख रहा हूं ताकि आप इसका आस्वादन कर सकें। सुखदेव जी कहते हैं सत्यव्रतस्य राजर्षे माया मत्स्यस्य शार्गिणः संवादम महाख्यानम श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात्। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस कथा का श्रुति फल बताते हुए प्रमाण के साथ आपके बीच में रख रहा हूँ कि सत्यव्रतस्य राजर्षे, महाराज सत्यव्रत और योग माया से मत्स्य रूप जिस भगवान ने धारण किया है, उसके बीच में संवादम, जो संवाद हुआ, महदाख्यानम, ये महाआख्यान है। यदि इस मत्स्य अवतार के एक अध्याय की कथा को कोई सुनता है तो देखिए मैंने ड्रैग किया है, फल क्या मिलता है? श्रुत्वा मुच्येत, वह कथा सुनने से मुच्येत माने व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। किससे? किल्बिषात्। किल्बिषात् के बहुत अर्थ हैं। किल्बिषात् का एक अर्थ होता है पाप, पापों से मुक्त हो जाएगा। किल्बिषात् माने कलह, क्लेश, किल्बिषात् माने कलयुग, और किल्बिषात् माने कोरोना। चाहे कोरोना हो, क्लेश हो, कलयुग हो या पाप हो, वो सबसे मुच्येत क्या करना क्या होगा? श्रुत्वा। तो ये मत्स्य अवतार की कथा को श्रुत्वा सारे किल्बिष, सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और अगले श्लोक में कहते हैं अवतारम हरेर्योयम कीर्तयेद अन्वहम नरः संकल्पा तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम, स याति परमां गतिम। बहुत सुंदर यहाँ पर कहते हैं इस कथा का श्रुति फल बताते हुए, अवतार हरेर योयम, हरि के इस मत्स्य अवतार की कथा कीर्तनेद अन्वहम नरः, अर्थात यदि कोई व्यक्ति अनुअहम, अनुअहम माने रोज, प्रत्येक दिन, यदि कोई व्यक्ति मत्स्य अवतार की कथा को रोज सुनता है, कौन सुनता है? कहते हैं नर। नर माने मनुष्य, माने कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, मनुष्य की बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य होगा वो सुनेगा, जो नहीं सुनेगा वो कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जिएगा। तो नर, यदि कोई नर इस हरि के अवतार की कथा को अनुअहम अर्थात प्रतिदिन सुनता है तो भक्तों संकल्प तस्य सिद्ध्यन्ते, इस कथा को सुनने से तस्य, कथा सुनने वाले के सारे संकल्प सिद्ध्यन्ति, सिद्ध हो जाते हैं। मन में जो भी इच्छा है वे सारी इच्छा पूरी हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, स, कथा सुनने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति स याति परमाम गतिम, साथ ही साथ वह व्यक्ति परम गति को
प्राप्त हो जाता है। तो ये मत्स्य अवतार की कथा भक्तों हमने पिछले 7 दिन से लगातार सुनी इस जाजल परिवार की कृपा से। सो अंत में भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, जैसे कथा के श्रुति फल में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कथा सुनकर 3 वस्तु, पापों से मुक्त होगा, सारे संकल्प सिद्ध होंगे और परम गति प्राप्त होगी। जाजल परिवार ने यह सुंदर कथा का आयोजन किया। विनोद राय जी, हंसा माता जी और विशेष जयश्री माता और स्वाति, आपके जीवन में आपके जितने भी संकल्प हैं सारे संकल्प पूर्ण हो, पापों से मुक्त हो और इस जीवन के अंत में परम गति को प्राप्त हो। ऐसी शुभ कामना के साथ हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। कोई नहीं चाहता कथा समाप्त हो, कथा आयोजन करने वाले नहीं चाहते, बोलने वाले सुनने वाले कोई नहीं, लेकिन हम सब लोग एक काल की मर्यादा में बंधे हुए हैं। तो समय योग ध्यान रखते हुए यहीं पर वाणी को विराम करते हैं। और भक्तों में मानता हूँ, जब से कथा बोलना शुरू किया हूँ तब से मैं मानता हूँ और इजहार भी करता हूँ कि मैं कोई कथा वाला आदमी नहीं हूँ। कथा मुझे बोलने को आती ही नहीं है, ये तो जस्ट गुरुदेव की आज्ञा है, आप लोगों का प्यार है, तो बस टूटी फूटी भाषा में बोलता रहता हूँ। तो ऐसा कहना कि मेरी कथा में त्रुटियाँ होगी, ये गलत है। मेरी कथा में त्रुटियाँ ही होगी। आप लोग इस कथा में से गुणों को निकाल कर, जैसे परमहंस जो होते हैं ना, वो दूध को पी जाते हैं, पानी को छोड़ देते हैं, तो आप लोग कथा में से जो भी गुण है उन गुणों को लेकर जो दोष है, जो गलती है, उसे क्षमा कर देंगे, माफ़ कर देंगे, इस आशा से। और यदि कोई कठोर शब्द, कुछ ऐसी भावनाओं को ठेस लगा हो आपको, क्योंकि कथा का एक प्रवाह होता है। एक बार मैं आपको अनुभव कहता हूँ कि व्यासपीठ पर बैठने के बाद फिर वक्ता नहीं रहता, फिर हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहता। हम तो हाथ में घड़ी लेकर बैठते हैं, सामने 2-3 घड़ी रखे हैं, लेकिन कोई टाइम का निश्चित नहीं। मुझे गोविंद टीवी से अमित नारायण प्रभु भी बहुत सारे टॉपिक देते हैं, वो पहले सब कुछ निश्चित होता है, व्यासपीठ के ऊपर कोई निश्चित नहीं रहता। तो ये व्यास देव जी जो कृपा करते हैं, हम बोलते रहते हैं। फिर भी इस बीच में कोई त्रुटि हो, कमी हो, तो आपका दास समझकर, छोटा भाई समझकर, आपका बेटा समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा। स्वाति माता जी, जयश्री माता जी और आपके माता पिता बिल्कुल एक स्थान पर बैठकर निरंतर इस कथा को सुने। संसार में जब कथा का आयोजन होता है ना, तो आयोजक तो बस सारी वस्तु जुटाने में पड़ा रहता है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ वहाँ। लेकिन ये बहुत सुंदर आयोजन है जिसमें आप लोग बैठकर कथा सुनते हो और दूसरे लोगों को भी कथा सुनाने का अवसर देते हो। तो भक्तों, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है कि आपने मेरा मन, हम तो इतने आलसी हैं, सोचे थे कि चलो कोरोना हुआ है तो लंबी छुट्टी ले लेंगे। मूड तो यही था 2-3 महीना फैमिली के साथ रहूँगा, छुट्टी करूँगा, लेकिन यहाँ आया तो और लगा दिया। लेकिन अच्छा ही है, मैं प्रसन्न हूँ कि इस प्रकार से आपने हमें भगवत कथा गाने में लगाया है। और भक्तों, रोज़ रोज़ गाते रहते हैं, 100 दिनों से कंटिन्यू गा रहा हूँ, तो उसमें कहीं कोई त्रुटि कमी हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। भक्तों, आजकल मेरे मन में एक बहुत बड़ी कामना हो रही है, और आप अपने हो इसलिए कहता हूँ, ये जो मैं कथा बोल रहा हूँ ना, मुझे केवल एक ही फल चाहिए आप लोगों से कि जब हमारी उम्र हो जाए, जब ऐसी अवस्था आ जाए, तो हमें भी कोई कथा सुनाए। ऐसी कामना मैं आपके चरणों में और भगवान के चरणों में करता हूँ कि समय आने पर कोई हमें कथा सुनाए और हम भी कथा को सुनकर धन्य हो, अपने जीवन को धन्य करें। इसी आशा के साथ, कामना के साथ आपका ये दास इस भागवत कथा का विराम करता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, मत्स्य अवतार की, गुरुदेव भगवान की, निताय गौ